सेल्स के फील्ड में समझाने की कला में महारत हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की दुनिया में। चाहे आप एक एक्सपीरियंस सेल्स प्रोफेशनल हैं या अभी अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, सेल्स के प्रोवन मेथड्स को अपनाने से आपका परफॉर्मेंस नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। कंसल्टेटिव सेलिंग से लेकर रिलेशनशिप बिल्डिंग तक प्रत्येक मेथड आपको एक यूनिक स्ट्रेंथ प्रदान करती है। विशेषज्ञता की इस दुनिया में खुद को डुबोकर आप प्रोस्पेक्ट्स की पहचान करने से लेकर कस्टमर की जरूरत को समझने और चालाकी से सौदा पूरा करने के लिए आपको महत्वपूर्ण टूल्स और ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बिना कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता है। इन सब के लिए आपको कई मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इस भागदौड़ की दुनिया में मैक्सिमम लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि रोज 3 से 4 घंटे तक बुक्स पढ़े। मैं खुद एक MBA हूं और खुद का 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस के आधार पर अपने जिंदगी में कई सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, जिसमें से एक है समय का अभाव। यही बात सोचकर मैंने यह निर्णय लिया कि क्यों ना आपके लिए मैं बुक्स पढूं और उसमें से सिर्फ महत्वपूर्ण टेक्निक्स का छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊं, जो सिर्फ 5 से 7 मिनट्स का होगा। ये वीडियो लगातार देखने से कुछ ही दिनों में आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। इस चैनल पर मैं सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग की ही बातें करूंगा। दोस्तों, मैं संजय कुमार झा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस डेडिकेटेड YouTube चैनल सेल्स सेवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कोई सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए रोज एक टॉपिक को कवर करूंगा। तो आज का टॉपिक है एथिकल कंसीडरेशंस इन सेल्स। सेल्स में नैतिक विचार। सेल्स में एथिकल विचार महत्वपूर्ण है, न केवल कंपनी की प्रतिष्ठा और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, बल्कि इसके कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी के लिए भी। किस तरह के एथिकल विचार को ध्यान में रखने की जरूरत है, उसको कुछ पॉइंट्स के द्वारा मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को अक्सर अपने द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में सटीक जानकारी नहीं होती है और वो कस्टमर से कुछ भी कमिटमेंट सेल्स क्लोज करने के लिए कर देते हैं, जिसको आगे वो पूरा नहीं कर पाते। यह अनएथिकल है और बाद में इससे रेपुटेशन खराब होता है। इतना ही नहीं, अनसेटिस्फाइड कस्टमर लीगल एक्शन लेने के लिए भी अपना कदम उठा लेता है। इसीलिए कभी भी झूठे कमिटमेंट्स नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डीप नॉलेज होनी चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। प्राइसिंग, सर्विसेज और अन्य डिटेल्स कस्टमर को स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए। हिडन फीस या अनएक्सपेक्टेड टर्म्स कस्टमर रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा सकती है और इससे कंपनी के ऊपर कस्टमर का विश्वास भी कम हो सकता है। रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, गोपनीयता का सम्मान। आज के डिजिटल युग में कंपनियों के पास अक्सर कस्टमर के डेटा का एक्सेस होता है। कस्टमर्स की प्राइवेसी का सम्मान करना महत्वपूर्ण होता है। केवल स्पष्ट सहमति के साथ ही कस्टमर का डेटा इकट्ठा करें और इसे जिम्मेदारी के साथ संभालें। किसी भी वजह से ये डेटा लीक नहीं होनी चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गैर भेदभाव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को सभी कस्टमर के साथ एक जैसा और बिना भेदभाव के व्यवहार करना चाहिए। इसमें जाति, लिंग, आयु, राष्ट्रीयता या किसी अन्य संरक्षित विशेषता के आधार पर किसी एक कस्टमर का फेवर नहीं करना चाहिए। एवॉइडिंग हाई प्रेशर सेल्स प्रैक्टिस, उच्च दबाव वाली बिक्री रणनीति से बचना। जबकि कस्टमर्स को खरीदने के लिए राजी करना सेल्स पर्सन का काम है, ज्यादा दबाव डालना या जोड़ तोड़ की रणनीति का उपयोग करना अनएथिकल है। कस्टमर्स को डिसीजन लेने के लिए उचित समय देना अनिवार्य है। फेयर कंपटीशन, उचित प्रतिस्पर्धा। अनुचित व्यवहार जैसे कंपटीटर्स के बारे में गलत जानकारी फैलाना या सौदा जीतने के लिए अवैध साधनों का उपयोग करना अनएथिकल है। कंपटीशन सिर्फ आपके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की खूबियों के आधार पर ही होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव।
सेल्स पीपल को ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए जहां उनके पर्सनल इंटरेस्ट उनके प्रोफेशनल ड्यूटीज या कस्टमर के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। सस्टेनेबल सेलिंग, सतत बिक्री। सेल्स प्रैक्टिसेज को इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जैसे एथिकल और सोशल कंसर्न पर विचार करना चाहिए। इसमें उन उत्पादों को बेचना शामिल हो सकता है जो पर्यावरण के अनुकूल है, या सेल्स प्रोसेस को लागू करना जो वेस्ट या कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करता है। सेल्स में एथिकल प्रैक्टिसेज का पालन करने से न केवल कंपनी और उसके कस्टमर की सुरक्षा होती है, बल्कि सेल्स परफॉर्मेंस में भी वृद्धि हो सकती है। कस्टमर उन कंपनियों से खरीदारी करने और उनके प्रति वफादार रहने की अधिक संभावना रखते हैं जिन्हें वे एथिकल मानते हैं। एथिकल सेल्स प्रैक्टिस कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है और हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज को भी अट्रैक्ट कर सकती है और स्टेक होल्डर्स के साथ संबंधों में सुधार कर सकती है। यह सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का यह टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही एक से बढ़कर एक सेल्स एक्सपर्ट टेक्निक्स आपके सामने मैं लगातार लाता रहूंगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।